नमस्कार दोस्तों। आप में से हर कोई कभी ना कभी ट्रेन पर तो जरूर बैठा होगा। ट्रेन का सफर काफी आरामदायक और सस्ता होता है। आज के टाइम में भारत में बहुत सी एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें चलती हैं, जिनकी मदद से हम काफी लंबी दूरी कुछ घंटों में तय कर लेते हैं। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। यहां तक पहुंचने के लिए भारतीय रेल ने काफी लंबा सफर तय किया है। भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसका इतिहास सालों पुराना है। क्या आप जानते हैं कि भारत में ट्रेन कब चली और क्यों चली? भारत में चलने वाली पहली ट्रेन आखिर किस तरह दिखती थी और जिस दौर में लोग बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी से चलते थे, उस दौर में ट्रेन का आना कैसा था? भारतीय रेलवे का इतिहास बहुत रोचक है और आज की वीडियो में हम आपको भारत में रेलवे के शुरुआती दिनों की पूरी जानकारी देंगे। साथ ही वर्तमान में भारतीय रेलवे की क्या स्थिति है उसके बारे में भी बताएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। अगर हम आज से 200 साल पीछे जाएं, तो उस वक्त लोग पैदल ही यात्रा करते थे। उन्हें जब कहीं लंबा सफर तय करना होता था तो वो बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी की मदद लेते थे। लेकिन जब इंजन का आविष्कार हो गया तो इसकी मदद से वैज्ञानिकों ने मोटर गाड़ी और ट्रेन भी बना ली। अगर भारत में ट्रेन की बात करें तो भारत में इसकी शुरुआत अंग्रेजों के समय हुई थी। उस दौरान अंग्रेज भारत से कच्चा माल खरीदकर उसे ब्रिटेन भेजते थे और ब्रिटेन का तैयार माल लाकर भारतीयों को बेचते हैं। इससे उन्हें काफी फायदा होता था, क्योंकि वो यहां से कम दाम पर कच्चा माल खरीदते थे और ब्रिटेन का तैयार माल यहां महंगे दामों में बेचते थे। अपने इस व्यापार को ज्यादा बढ़ाने के लिए उन्होंने यहां ट्रेन की शुरुआत की, ताकि ट्रेन की मदद से दूर दराज गांव के इलाकों में भी माल खरीदा और बेचा जा सके। सबसे पहले 1832 में एक रेलवे प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव मद्रास में पास किया गया था। उस समय ब्रिटेन में रेल यात्रा अपने शुरुआती दौर में थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापक रेल नेटवर्क विकसित करने के फायदों को जानती थी। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1837 में भारत की पहली ट्रेन चली। ये एक माल ढोने वाली ट्रेन थी, जिसका नाम रेड हिल रेलवे था, जो कि मद्रास के रेड हिल्स से चेन्नई के चिंताद्रिपेट पुल तक 25 किलोमीटर चली थी। इस ट्रेन के निर्माण का श्रेय सर आर्थर कॉटन को जाता है और इसका इस्तेमाल ग्रेनाइट पत्थर को धोने के लिए किया जाता था। इसके बाद 1844 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को एक रेल सिस्टम एस्टैब्लिश करने की परमिशन दे दी, जिसके बाद साल 1845 तक 2 कंपनियों का गठन किया गया, जिसमें से एक का नाम ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी और दूसरे का ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे था। साल 1845 में कलकत्ता में ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेल कंपनी की स्थापना हुई थी और इसी कंपनी ने 1850 में मुंबई से ठाणे तक रेल लाइन बिछाने का काम शुरू किया था। 16 अप्रैल 1853 का दिन भारतीय रेलवे के इतिहास का सबसे सुनहरा दिन था, क्योंकि इसी दिन भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी। इस दिन अंग्रेज सरकार ने देश में पब्लिक हॉलिडे कर दिया था, जिससे ट्रैक के आसपास ट्रेन को देखने वालों की भीड़ जमा हो गई थी। डेक्कन क्वीन नाम की इस ट्रेन में अपना सफर स्टेशन पर मौजूद भारी संख्या में लोगों की भीड़ की तालियों की गड़गड़ाहट और 21 तोपों की सलामी के साथ शुरू किया था। ये ट्रेन दोपहर 3:30 बजे मुंबई के बोरीबंदर से चली थी, जिसे आज छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन के नाम से जाना जाता है, और शाम 4:45 पर ठाणे पहुंचती थी। करीब 35 किलोमीटर के इस सफर को पूरा करने में इसे 1 घंटा और 15 मिनट का समय लगता था। इस ट्रेन में 400 लोगों ने सफर किया था और इसमें कुल 14 डिब्बे थे। इस ट्रेन को चलाने के लिए 3 इंजनों का इस्तेमाल किया गया था, जिसको अंग्रेजों ने ब्रिटेन से मंगवाया था। इन इंजनों का नाम साहिब सुल्तान और सिंध था। 1854 में बोरीबंदर से ठाणे तक जाने वाले रेलवे ट्रैक को कल्याण तक बढ़ा दिया गया और फिर धीरे धीरे करके पूरे देश में रेल की पटरियों का जाल बिछने लगा। उस समय रेल की पटरियों के बीच की चौड़ाई 5 फीट 6 इंच थी। वहीं चौड़ाई आज तक चली आ रही है। देश में पूर्व की पहली पब्लिक पैसेंजर ट्रेन 15 अगस्त 1854 को कलकत्ता में हावड़ा से हुगली के बीच चली थी। इस ट्रेन में कुल 24 मील की दूरी तय की थी। हावड़ा से हुगली के बीच इस ट्रैक का रखरखाव ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी कर रही थी। इस तरह ईस्ट इंडियन रेलवे का पहला सेक्शन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए खोल दिया गया, जिससे पूर्वी दिशा में रेलवे ट्रांसपोर्ट की शुरुआत हुई, जबकि दक्षिण भारत में पहली लाइन पोस्ट जुलाई 1856 को मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा खोली गई थी। ये व्यासपति जीवा निलयम व्यसरपाड़ी और बाल आजा रोड और कोट के बीच 63 मील की दूरी पर चली थी।
अगर उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ 3 मार्च 1859 को इलाहाबाद से कानपुर तक 119 मील लंबी लाइन बिछाई गई थी। हाथरस रोड से मथुरा छावनी तक पहला सेक्शन 19 अक्टूबर 1875 को यातायात के लिए खोल दिया गया था। यह एक छोटी सी शुरुआत थी जो कि पूरे देश में रेलवे लाइनों के नेटवर्क के रूप में विकसित हुई। 1880 तक भारतीय रेलवे सिस्टम का रूट माइलेज लगभग 9000 मील हो गया था। अगर वर्तमान समय की बात करें तो भारत में रेलवे रनिंग ट्रैक 92,081 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो 66,687 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इंडियन रेलवे एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इंडिया से बड़ा रेल नेटवर्क दुनिया में सिर्फ अमेरिका, रूस और चाइना के पास है। भारतीय रेलवे देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला विभाग भी है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के ट्रस्ट इंडिया ब्रांड्स इक्विटी फाउंडेशन के अनुसार भारत में हर दिन लगभग 22,593 ट्रेनें चलती हैं, जिसमें से 13,452 पैसेंजर ट्रेनें हैं, जो करीब 7,325 स्टेशनों को कवर करती है। इन पैसेंजर ट्रेनों से रोजाना 20 करोड़ लोग सफर करते हैं। इसके अलावा भारतीय रेलवे हर दिन 33 लाख टन मोल्ड होता है। अगर देश के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म देश का ही नहीं, दुनिया का सबसे लंबा स्टेशन है, जिसकी लंबाई 1366 मीटर है। ये रिकॉर्ड पहले पश्चिम बंगाल के 1072 मीटर लंबे खड़गपुर स्टेशन के पास था। भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है। इस ट्रेन की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से फिलहाल ये 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। कई बार ये ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी पकड़ती है। ये हजरत निजामुद्दीन से आगरा के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, जबकि आगरा से झांसी के बीच इसे 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जाता है। भारत में सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच चलने वाली विवेक एक्सप्रेस है। ये ट्रेन 4,286 किलोमीटर की दूरी करीब 82 घंटे 30 मिनट्स में तय करती है। यात्रा के दौरान इस ट्रेन का 57 स्टेशनों पर ठहराव होता है। अगर भारत की सबसे लग्जरी ट्रेन की बात करें तो महाराजा एक्सप्रेस भारत की ही नहीं, एशिया की सबसे महंगी ट्रेनों में से एक है। महाराजा एक्सप्रेस 8 दिनों की यात्रा के दौरान अपने मेहमानों को ताजमहल, खजुराहो मंदिर, रणथंबोर, फतेहपुर सीकरी और वाराणसी के स्नान घाटों सहित भारत के कोच सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर ले जाती है। इसके डिलक्स केबिन की कीमत $800 से शुरू होती है, जबकि प्रेसिडेंशियल सूट का सबसे महंगा टिकट $2,500 में मिलता है। अगर सबसे चर्चित बुलेट ट्रेन की बात करें, वो भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2023 के आखिर तक शुरू की जाएगी। ये ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी और 320 किलोमीटर प्रति घंटा की हाई स्पीड से ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई की दूरी सिर्फ 2 घंटे में तय करेगी। तो दोस्तों, ये भारतीय रेलवे से जुड़ी जानकारियों के ऊपर हमारी आज की वीडियो। आपके हिसाब से यात्रियों की सुख सुविधाओं के लिए रेलवे में और क्या क्या बदलाव किया जाना चाहिए, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।